नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में आने वाला चौथा वर्ग समचित्त वर्ग देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अनेक देशनाएं देखी हैं। अभी अगली वाली देशना इसमें इस तरह से बताते हैं। तो इसमें अगली वाली देशना इस तरह से हैं। एकं समयं आयस्मा महाकच्चानो मधुरायं विहरति गुंदावने। भगवान ये महाकच्चान बंदे जी के बारे में है। तो एक समय आयुष्मान अरहंत महाकच्चान बंदे जी मधुरा नामक एक नगर में, एरिया में, गुंदावन मतलब एक कोई गार्डन होगा या कुछ ऐसे कोई बहुत अच्छी तरह से कोई वन होगा। तो उस वन में विहार कर रहे थे। अतको कंदरायनो ब्राह्मणो ये नायस्मा महाकच्चानो तेन उपसंकमी। उस समय कंदरायन नामक ब्राह्मण, उसका नाम था कंदरायन, कंदरायन नामक ब्राह्मण जहाँ महाकच्चान अरहंत बंद जी थे वहाँ पर वो आता है। उपसंकमित्वा आकर आयस्मता महाकच्चान निसद्दिंग सम्मोदिंग, और महाकच्चान भंत जी के पास में आकर महाकच्चान भंत के साथ कुशल मंगल की बातें बोलता है। कुशल मंगल की बातें बोलकर एक और वो मतलब उसके समाप्त करने के बाद एक और वो बैठता है। एक और बैठने के बाद एक मंतंग निसिन्नो खो कंदरायनो ब्राह्मणो आयुष्मंतंग महाकच्चानंग एतदवोच। और एक और बैठने के बाद कंदरायन ब्राह्मण आयुष्मान महाकच्चान अरंत बंद जी को ऐसा कहता है। सुतंग मेतंग भो कच्चान न समनो कच्चानो ब्राह्मणे जिन्ने बुद्धे महल लगे आद्धगते वयो अनुपत्ते अभिवादेति वा पच्चुट्ठेति वा आसनेन वा निमंतेति वा। देखिए उसने ये बात मतलब ऐसा सुना होता है, इसलिए। और इसमें कहते सुतंग मेतंग भो कच्चान, मतलब उसके सुनने में आया होता है, ये बात सुनने में आई है कि श्रमण महाकच्चान, यानी कि भगवान के जो शाक्य पुत्र श्रमण होते हैं, श्रावक होते हैं, उनको श्रमण कहते हैं। तो श्रमण कच्चान जो ब्राह्मणे जिन्हें, जो ब्राह्मणों में जो जीर्ण ब्राह्मण है, मतलब जो जीर्ण मतलब जिसके बाल पके हैं, जीर्ण वृद्ध हुए हैं, वुद्धे ब्राह्मणे जो ब्राह्मणों में जो वृद्ध हुए हैं, ब्राह्मणों में जो महल्लक यानी कि बहुत बड़ी उम्र वाले बने हैं, अद्धगते अनुवयपत्ते, अभी उन्होंने आधे से भी ज़्यादा उम्र मतलब उसने जी लिए हैं, अभी मरने से पहले की जो अभी मृत्यु का पहले का जो अंतिम काल है, ऐसे अनुवयपत्ते, वय प्राप्त बोलते हैं जो मरने का समय, मतलब मरने का समय नज़दीक आए हुए। और ऐसे ब्राह्मण है ना जो कि बहुत जीर्ण हुए हैं, वृद्ध हुए हैं, है ना, बड़े बुने बने हुए हैं, और आद्यगते वयो अनुपत्ति, और जो उम्र के हिसाब से जिसकी उम्र बहुत ढल चुकी है, ऐसे लोग हैं। ऐसे ब्राह्मणों को कच्चान मतलब बंदे जी को बोल रहे हैं, और कच्चान अभिवादन नहीं करता है, या उनको वो आते हैं तो उसको आगे जाकर उनको रिसीव करने वाला नहीं बनता है, उसको कहते हैं प्रत्युगमन नहीं करता है। आसनेन व निमंत्रित, और आने के बाद में यहाँ आसन लगाए हुए आकर बैठे, ये सम्मान करने का एक तरीका होता है। ओके, तो ऐसा नहीं करते हैं करके उसने सुना था। और तईदंग भो कच्चान तथेव, और ये जो मैंने सुना था तो कच्चान के बारे में, मतलब बंदे जी के बारे में, क्या वो वही वैसा ही है, वैसा ही जैसा सुना था वैसा ही है। तथेव नहीं भवं कच्चानो ब्राह्मणे जिन्ने उद्धे महल के आद्धगते वयो अनुपत्ते अभिवादेति वा पच्चुपट्टेति वा आसनेन वा निमंदेति वा।
तैदंग भो कच्चान न संपन्न मेवाति। और शायद वो भी स्वयं भी ब्राह्मण था, है ना, कंदरायन ब्राह्मण, और वो भी शायद थोड़ा बुजुर्ग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है। और वो देखता है कि वो तो बात वैसी ही है कि सचमुच ये बात ऐसी है कि कच्चान बंदे जी, कच्चान जो जीर्ण ब्राह्मण हुए हैं, जो ब्राह्मण में जो जीर्ण ब्राह्मण हैं, वृद्ध बने हैं, जो उम्र से बड़े बने हुए हैं, जो आधे से भी ज़्यादा उम्र ढली से 80 90 100 साल के या आगे उससे भी, तो ऐसे हैं, उन ब्राह्मणों को अभिवादन नहीं करते हैं। वो आते समय उनको आगे जाकर उनका प्रतिगमन नहीं करते हैं, अगवानी नहीं करते हैं। वो आने के बाद उनको आसन देने के लिए निमंत्रण, बैठने के लिए निमंत्रण, ये देखिए आसन है बैठ जाए करके निमंत्रण नहीं करते हैं। तैदंग भो कच्चा न संपन्न में, और ये जो मैंने सुना था वैसा ही वो दिख रहा है, और ये वो अच्छा गुण संपन्न होना वो मतलब ये गुण नहीं है, मतलब ऐसा कहा जाए तो ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा उसको कहना है। ओके, न संपन्न मेवा मतलब अ, जो सद्गुण होना चाहिए, जैसे कि वो होने के लिए, क्योंकि जनरली ऐसे गुण उस परंपरा में उस समय में ऐसा था कि जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका सम्मान करना, देखिए कितनी अच्छी परंपरा थी, और ये बाकी दुनियादारी के लोगों के लिए यही परंपरा है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। जो जो भी है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये परंपरा होनी चाहिए, अपने बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने से बड़े लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आगवानी करना, उनको आसन देना, रिस्पेक्ट देना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो बहुत पुण्य है, ये धर्म है। लोग आज इसको भूल जाते हैं, और लोग बोलते हैं कि मैं धर्म के लिए बहुत ऐसी घंटी बजा कर पूजा अर्चना करते हैं, मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, ये नहीं करते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। जो धर्म होता है वो होना चाहिए। तो वो देखते हैं, वो बताते हैं कि जो मैंने सुना था वो बात वैसे ही दिख रही है, लेकिन कच्चान बंदे जी अरहंत बंदे जी है, और वो कहते हैं, और कच्चान बंदे जी ज्ञानी व्यक्ति भी है ना, हालांकि वो भी ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, आदित्य ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं देखिए, अत्थि ब्राह्मण तेन भगवता जानता बसता अरता सम्मा संबुद्धेन उद्ध भूमि, उद्ध भूमि च आख्याता दहर भूमि च। और वो कहते बंदी जी कहते ब्राह्मण उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध ने, जो कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध ने वृद्ध भूमि यानी कि बूढ़ा होने की एक स्वभाव भूमि को भी के बारे में भी बताया है, दहर भूमि युवा होने के स्वभाव भूमि के बारे में भी बताया है। देखिए वो बंदे जी कितने सुंदर तरीके से उपदेश देते हैं। वृद्ध होने की भूमि स्वभाव के यानी कि बूढ़ा होने का, आज की भाषा में कहे तो थेरो, थेरो पाली शब्द है ना। लेकिन आजकल लोगों को क्या लगता है, उम्र भी नहीं होती, खुद को थेरो लगाना अच्छा लगता है। लेकिन बात ऐसी होती है, वो क्वालिटी के बिना आदमी थेरो नहीं बनता है। ओके, विदाउट क्वालिटी वो थेरो नहीं बनता है, वो आगे आता है, हम समझा भी देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से कच्चान बंदी जी बताते हैं कि उस सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले अरहंत सम्यक संबुद्ध ने वृद्ध होने के स्वभाव भूमि के बारे में बताया है, और युवा दहर होने यानी बच्चा होने के स्वभाव के बारे में बताया है। दहर यानी युवा, बच्चा। तो यहाँ ऐसा भगवान मतलब कच्चान बंदी जैसा सिखाते हैं, और भगवान ने ऐसा बताया करके बताते हैं, वुद्धो चेपि ब्राह्मण होती असीति को वा नावति को वा वत्सति को वा जातिया। बंदी जी कहते हैं, ब्राह्मण कोई ऐसा वृद्ध होता है जो 80 साल की उम्र का होता है, 90 साल की उम्र का होता है, 100 साल की उम्र का होता है। कैसे? जन्म से 80 90 या 100 साल की उम्र का भी होता है। सोच कामे परिभुंजती, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो पंच काम सुखों का परिभोग करता है ना। पंच काम सुख, चाहे वस्तु काम हो चाहे क्लेश काम हो, वो पंच कामों का परिभोग कर लेता है। काम अज्झावसति, और काम पंच कामों में ऐसा वो बैठ जाता है, ऐसा उसको मतलब उससे मतलब घिरा रहता है। अज्झावसति, बिल्कुल उस या तो अपने पंच काम अपने में वो लेता है, अपना बना लेता है, या पंच कामों के ऐसे वशीभूत होकर वो रहता है। काम परिडाहेन परिडह्यति, और जो पंच काम रूपी जो ये है सुख है या जो भी है काम भोगी जीवन है,
उस काम को पाने के लिए जो तीव्र इच्छा है, राग है, उस राग के अग्नि से परिदाह यानी कि दाह से वो प्रज्वलित है, परिदहती उसके व्याकुल है, प्रज्वलित है। काम वितक की ही खज्जती, और वो जो काम वितर्क, चाहे वस्तु काम को लेकर है या क्लेश काम को लेकर है, वासना को लेकर है, उस काम वितर्क को लेकर खज्जती, उसको हमेशा उसको खाता रहता है। वो काम वितर्क उसे खाते हैं, है ना। काम पर्येषण सनाय उत्सुको, और काम भोग की या काम की पर्यवेक्षणा करने में ही इच्छुक होता है ना। मतलब उसकी उस तरह का प्रयासरत रहता है। आथको सो बालो न थेरो त्वेव संकं गच्छति, वह जो बूढ़ा व्यक्ति, जो ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है, वो क्या है, अरे वह तो बाल है, एक बच्चा है, बहुत क्या कहते हैं, मतलब एकदम छोटा बच्चा है, उसको थेरो त्वेव संकं, लेकिन भले ही बच्चा है लेकिन उसको तो ऐसे नाम दिया जाता है कि ये थेरो बूढ़ा हो चुका है ना। ऐसे ही होता है, खास करके श्रमण या भिक्षु लोगों के लिए ज़्यादा ये होता है। पुराने ज़माने के उस समय उस परंपरा में भी आता है। अगर ऐसा होता है तो केवल नाम से वो बूढ़ा बन, मतलब क्या कहने के लिए वो बूढ़ा है, लेकिन है तो वो बच्चा, वो तो बहुत ही छोटा बच्चा है ना। ये स्वभाव जब आता है, कैसे, चाहे उम्र कितने भी हो, लेकिन वो काम पंच काम में का परिभोग कर लेता है, काम के वशीभूत हो चला जाता है, और काम भोगों के सुख उसको पाने के लिए परिदाह राग आसक्ति से वो परिदाह से व्याकुल रहता है ना, बहुत व्याकुल रहता है। काम वितर्क उसे हमेशा खाते रहता है, और हमेशा पंच काम या जो भी है उसको पाने के लिए उसकी पर्यवेक्षणा करने में हमेशा प्रयासरत रहना। ऐसा ऐसा व्यक्ति भले ही वो वृद्ध हो, लेकिन वह तो बाल ही है, वो बूढ़ा, बूढ़ा कहने के लिए मात्र मतलब कहना है थेरो ते संखं गच्छति, मतलब वो गणना अगर बूढ़े लोगों की काउंटिंग के तो संख्या में आ जाते हैं, हाँ 2 थेरो बैठे हैं यहाँ, है ना, 2 बड़े महाथेरो बैठे हैं यहाँ, लेकिन एक्चुअल में वो तो बच्चे हैं। ठीक है, तो हाँ, इसलिए एक धम्मपद में दूसरी एक गाथा भी आती है, ये एक्स्ट्रा स्पष्टीकरण है बाहर वाला। धम्मपद में बताया था, न तेन थेरो सो होती एनस पलितंग सिरो, ये खाली जिसके बाल पक जाने से मात्र से कोई व्यक्ति थेरो मतलब बूढ़ा नहीं बनता, बुजुर्ग नहीं बनता है। परिपक्व वयो तस्सा, उसकी तो बस उम्र बढ़ चुकी होती है, परिपक्व उम्र बनी है। मोग जिन्नोति, वो तो सारा मूर्ख है, बच्चा है, नादान है, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन थेरो की व्याख्या में दूसरे भी धम्मपद की गाथा में आता है, यम्मी सचंच धम्मोच अहिंसा संयमो दमो सवे वंत मलो धीरो थेरो इति पौच्यति। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर सत्य धर्म प्रतिष्ठापित है, जिस व्यक्ति में परम श्रेष्ठ अमृत धर्म उसमें प्रतिष्ठापित है, जो अहिंसावादी है, अहिंसा में प्रतिष्ठित है, अपने सभी इंद्रियों को संयमित करने वाला, अपने मन आदि इंद्रियों का दमन करने, अपने आप को धर्म में दमित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति सवे वंत मलो, अपने भीतर के सारे क्लेशों का वमन कर देता है, सब डाल देता है। उस धीर व्यक्ति को ही, वो वही धीर व्यक्ति थेरो कहलाता है। ऐसा ही थेरो कहलाता है, ये राज है। और ऐसे ही भगवान के श्रावक थेरो महाथेरो बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो बंदे जी भगवान यही बताया करें कहते हैं। लेकिन आगे कहते हैं दहरो चेपी ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई व्यक्ति दहर होता है यानी कि युवा होता है। दहरो चेपी ब्राह्मण होती युवा, बहुत युवा होता है, कम उम्र वाला होता है। सुसु काल केसो, जैसे कि 16 17 या 20 साल के 25 साल की उम्र है, बिल्कुल उसके काले घने बाल होते हैं। भद्रेन यौवन, भद्र यौवन, यौवन यानी कि यौवन से मतलब एक प्रथम उम्र होती है, वो ऐसा वाला होता है। समन नागतो पठमेन वैसा, अभी उसका जो युवा अवस्था का उम्र है वो अभी स्टार्ट हो गई है, प्रथम उम्र है उसकी। सोच न कामे परिभुंजति, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो पंच काम ही हो, क्लेश काम हो, उसका परिभोग करने में नहीं लगता है। ओके, पंच कामों में वो परिभोग करने वाला नहीं होता। न कामाज्झा वसति, और ये जो काम के वशीभूत होने वाला नहीं होता है।
काम परिडाहन न परिडाह न परिडह्यते, और जो काम का जो परिदाह है, उसका राग अग्नि है, उस अग्नि से वो जलता नहीं, उसे व्याकुल नहीं होता है। न काम वितर्क ही खज्जती, और काम वितर्क उसको कभी खाते नहीं, उसके मन में बार बार काम से संबंधित वासना संबंधित विचार नहीं आते हैं। न काम पर्येषणाय उत्सुक, और किसी प्रकार की कामेशना, काम की खोज करने के लिए भी, काम भोगों की खोज करने कोई प्रयास नहीं करता है, बिल्कुल उसका त्याग करके वो अलग रहता है। अतुखो सो पंडितो थेरो त्वेव संख्यं गच्छति, वो व्यक्ति भले ही ऐसा हो, युवा हो, लेकिन वही पंडित व्यक्ति थेरो कहलाता है और थेरो कहलाने की गणना में आ जाता है। ऐसा कहने के बाद में एवं उत्ते कंदरायनो ब्राह्मणो उत्थायासना एक अंश उत्तरा संगं करित्वा दहरानं सतं भिक्खूनं पादे शिरसा वंदन्ति। वो ऐसा कहने के बाद वो कंदरायन ब्राह्मण, जो बूढ़ा बुजुर्ग था, अपने आसन से उठता है, अपना ऊपर का जो उत्तरासन वस्त्र है वो एकांश कर लेता है। ऐसा करके दहरानंग सतंग, जो दहर युवा, जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे 100 लोग भी क्यों न हो, उनके सिर दहरानंग सतंग भिक्खूनंग, ऐसे जो युवा 100 भिक्खु होते हैं, पादे शिरसा वंदन्ति, और उनकी शिरसा मतलब अपने सिर उनके चरणों पर रखकर वंदना करता है। उद्धा भवंतो उद्ध भूमि याठिता, और कहता है कि आप लोग ही सही मायने में, अरे ये वृद्ध लोग है, वृद्ध लोग है, वृद्ध भूमि में, वृद्ध स्वभाव में स्थित है। कैसे होते हैं लोग, देखिए ज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञान से या उस स्वभाव को, धर्म को देखते हैं, ऐसे मृदु बन जाते हैं, धर्म में विलीन हो जाते, विनीत बन जाते हैं। और वो ब्राह्मण भी उन सभी युवा भिक्षुओं के श्री चरणों की वंदना, अपने सिर से वंदना करता है और कहता है, और उनके कहता है कि अरे तुम लोग सही मायने में वृद्ध हो, स्थविर हो, आप लोग वृद्ध भूमि के स्वभाव, वृद्ध स्वभाव से युक्त हो, वृद्ध भूमि में स्थित हो। दहरा मयंग दहर भूमि यंग ठिता, अरे मैं तो भले मैं शरीर से जीर्ण हूँ, लेकिन मैं तो दहर एक युवा बालक की तरह मैं हूँ, और युवा भूमि में ही, युवा की मतलब एक बच्चा होने के स्वभाव का ही मैं हूँ, युवा स्वभाव में स्थित हूँ। ऐसा कहने के बाद कहता है, बहु कच्चान अभिकंतंग बहु कच्चान, कि बहु कच्चान आपने बहुत सुंदर तरीके से धर्म की देशना दी है, आश्चर्यमय तरीके से धर्म की देशना दी है। जैसे ढकी हुई चीज़ है, किसी ने सीधी कर दे, किसी ने मतलब जो उल्टी चीज़ थी उसे ने सीधी कर दे, जो ढकी हुई चीज़ है उसे खोल दे, कोई रास्ता भटका हुआ आदमी हो उसे सही रास्ता बताए, किसी अंधकार जगह पर किसी ने तेल का दिया धारण किया जाए, जिसे आँख वाला आदमी मतलब उस चीज़ों को देख सके। इसी प्रकार से कच्चान भंते जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये धर्म की देशना दी है। सचमुच आपने बहुत अनेक पर्याय से धर्म की देशना दी है, और इस कारण से मैं उन भगवान आनंद सम्यक संबुद्ध को शरण जाता हूँ, धर्म को और संघ को शरण जाता हूँ। आज से बहु कच्चा न, आज से मुझे आपका उपासक के रूप में मुझे धारण करे, स्वीकार करे, प्राण रहने तक, प्राण रहने तक यानी कि जीवन के अंतिम समय तक आपका मैं उपासक हूँ, ऐसा ही धारण करे। ऐसा कहता हुआ अभिवादन करता है, साधुवाद देकर अनुमोदन करता है, और इस तरह से ये धर्म देशना यहाँ समाप्त होती है। नमो बुद्धाय।